बहुत पुरानी बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था रत्नगढ़। उस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र प्रताप और रानी का नाम था पद्मावती। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी तारा। राजकुमारी तारा बचपन से ही बहुत सुंदर थी। जब वो पैदा हुई थी तो आकाश में तारे टूट रहे थे, इसलिए उसका नाम तारा रखा गया। राजा वीरेंद्र प्रताप और रानी पद्मावती अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे। जो भी तारा मांगती वो तुरंत उसे मिल जाता। उसके खिलौने सोने के थे, उसके कपड़े रेशम के थे और उसके गहने हीरे और मोतियों के थे। धीरे धीरे तारा बड़ी होने लगी। जब वो 16 साल की हुई तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। दूर दूर के राज्यों से राजकुमार उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजते थे, लेकिन तारा किसी को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि कोई भी उसके लायक नहीं है। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। तारा किसी गरीब को अपने महल के आसपास भी नहीं आने देती थी। अगर कोई भिखारी महल के दरवाजे पर आता तो वो पहरेदारों को आदेश देती कि इसे यहां से तुरंत भगा दो। इन गंदे लोगों को महल के पास भी नहीं आना चाहिए। रानी पद्मावती अपनी बेटी को समझाती थी, बेटी तारा, गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। भगवान ने हमें राजपरिवार में जन्म दिया है, इसलिए नहीं कि हम घमंड करें, बल्कि इसलिए कि हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। देखो बेटी, धन दौलत आज है तो कल नहीं भी हो सकती, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन तारा अपनी मां की एक भी बात नहीं सुनती थी। वो कहती, मां आप भी ना, आप तो हमेशा इन गरीबों के बारे में ही सोचती रहती है। हम राज परिवार हैं, हमें इन साधारण लोगों से क्या लेना देना। ये तो अपनी किस्मत से गरीब है। इन्होंने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए होंगे, तभी इस जन्म में गरीब है। मैं क्यों इनकी मदद करूं? राजा वीरेंद्र प्रताप भी बहुत परेशान थे अपनी बेटी के इस व्यवहार से। उन्होंने कई बार तारा को समझाया। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। याद रखो, घमंड का सिर नीचा होता है। लेकिन तारा पर कोई असर नहीं हुआ। वो कहती, पिताजी आप व्यर्थ की चिंता करते हैं। मैं राजकुमारी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा वीरेंद्र प्रताप सिर्फ सांस भरकर रह जाते। उन्हें लगता कि उनकी बेटी को अभी जीवन का अनुभव नहीं है। जब उसे कोई मुसीबत आएगी तभी उसे समझ आएगा। तारा दिन पर दिन और अभिमानी होती जा रही थी। वो अपनी दासियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करती थी। अगर किसी दासी से जरा सी भी गलती हो जाती तो वो उसे कोड़े मरवाती। एक बार एक दासी से गलती से तारा का कीमती गुलदस्ता गिर गया। तारा ने इतना गुस्सा किया कि उसने उस दासी को 3 दिन तक खाना नहीं दिया। महल में सभी लोग तारा से बहुत डरते थे। कोई भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता था। सब चुपचाप उसके आदेश मानते थे। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे। तारा को बाजार जाने का बहुत शौक था। उसे हर हफ्ते बाजार जाकर नई चीजें खरीदनी पड़ती थी, चाहे उसे उनकी जरूरत हो या ना हो। उस दिन भी तारा अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई। उसकी 3 सहेलियां थी। पहली का नाम था मालिनी, दूसरी का नाम था चंपा और तीसरी का नाम था सुगंधा। ये तीनों भी अमीर घरानों की लड़कियां थी। तारा की तरह इनमें भी थोड़ा बहुत घमंड था, लेकिन तारा जितना नहीं। बाजार में हर तरफ चहल पहल थी। दुकानदार जोर जोर से अपना सामान बेचने की आवाज लगा रहे थे। ताजे फलों की खुशबू आ रही थी। मिठाई की दुकान से मिठाई की महक फैल रही थी। तारा एक से एक कीमती गहने और कपड़े खरीद रही थी। उसके पीछे पीछे 10 नौकर चल रहे थे जो उसका सामान उठा रहे थे। तारा ने इतना सामान खरीदा कि 10 नौकर भी कम पड़ गए। तभी तारा की नजर बाजार के एक कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो बूढ़ी औरत बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसकी कमर झुकी हुई थी। वो एक फटी हुई चटाई पर बैठी हुई थी। उसके सामने कुछ दुपट्टे रखे हुए थे।
वे दुपट्टे बहुत साधारण दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद हाथ से बुने होंगे। तारा अपनी सहेलियों से बोली, अरे देखो तो उस बुढ़िया को, कितने गंदे कपड़े पहने बैठी है, और ये क्या बेच रही है? ये फटे पुराने दुपट्टे कौन खरीदेगा? पता नहीं ऐसे लोगों को महल के पहरेदार क्यों बाजार में आने देते हैं। मालिनी ने हंसते हुए कहा, अरे तारा, तुम भी ना, बेचारी गरीब बुढ़िया है, अपना पेट पालने के लिए ये सब बेच रही होगी। चंपा ने कहा, हाँ तारा, हमें इन गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन तारा ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो फिर से हंसी और कहा, तुम लोग भी इन गरीबों की तरफदारी करने लगी। लेकिन तभी तारा की नजर उन दुपट्टों में से एक दुपट्टे पर पड़ी। वो दुपट्टा बाकी सभी दुपट्टों से अलग था। वो 7 अलग अलग रंगों से बना हुआ था। पहला रंग था चमकीला लाल, जैसे अग्नि की लपटें हों। दूसरा रंग था नारंगी, जैसे सूर्यास्त के समय का आकाश। तीसरा रंग था पीला, जैसे सोने की चमक। चौथा रंग था हरा, जैसे नई कोपले। पांचवा रंग था नीला, जैसे गहरा समुद्र। छठा रंग था जामुनी, जैसे शाम के बादल। और सातवां रंग था सफेद, जैसे बर्फ की चादर। सातों रंग इतने चमकीले थे कि दुपट्टा खुद रोशनी की तरह चमक रहा था। तारा उस दुपट्टे को देखकर मोहित हो गई। उसने अपने जीवन में इतना खूबसूरत दुपट्टा कभी नहीं देखा था। उसकी महल में सैकड़ों दुपट्टे थे, रेशम के, मखमल के, जरी के, लेकिन ऐसा दुपट्टा उसने कभी नहीं देखा। उसके मन में आया कि ये दुपट्टा उसे चाहिए। उसने अपने मुख्य पहरेदार, जिसका नाम था जगत सिंह, को बुलाया। उसने कहा, जगत सिंह, जाओ और उस बुढ़िया से वो 7 रंग का दुपट्टा ले आओ। जितने पैसे मांगे दे देना। जगत सिंह तुरंत उस बुढ़िया के पास गया। उसने रौब से कहा, ए बुढ़िया, ये 7 रंग का दुपट्टा दे दे। राजकुमारी तारा को चाहिए। बता कितने पैसे चाहिए? बुढ़िया ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों में बहुत सारे रहस्य छिपे हों। उसने जगत सिंह की तरफ देखा और फिर दूर खड़ी तारा की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, ये दुपट्टा किसी के लिए भी नहीं है। ये खास है, बहुत खास। ये सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसका असली हकदार होगा। जगत सिंह को गुस्सा आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तू जानती नहीं हम कौन हैं? हम राजकुमारी तारा के पहरेदार हैं। जो हम कहें वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें इस बाजार से निकलवा देंगे। बुढ़िया बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने शांति से कहा, बेटा, ताकत से सब कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया के नियम नहीं चलते, ये ब्रह्मांड के नियम चलते हैं। लेकिन अगर राजकुमारी को ये दुपट्टा सच में चाहिए तो उन्हें खुद आकर मुझसे मांगना होगा। मैं किसी और को ये नहीं दूंगी। जगत सिंह ने वापस जाकर तारा को ये बात बताई। तारा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये बुढ़िया खुद को क्या समझती है? मैं राजकुमारी हूं और ये मुझसे कह रही है कि मैं खुद जाऊं। मालिनी ने कहा, तारा छोड़ो ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर दुपट्टा पसंद है तो चलो जाकर ले लेते हैं। चंपा और सुगंधा ने भी हाँ में सिर हिलाया। तारा ने कुछ देर सोचा। उसे वो दुपट्टा बहुत पसंद आया था। आखिर में उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस बुढ़िया से बात करेगी। तारा अपनी सहेलियों के साथ बुढ़िया के पास गई। उसने घमंड से भरी आवाज में कहा, सुनो बुढ़िया, मुझे तुम्हारा वो 7 रंग का दुपट्टा चाहिए। बताओ कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से गुजर जाएंगी। बुढ़िया ने तारा की आंखों में देखा। उसकी नजरें इतनी तेज थी कि तारा को लगा जैसे वह उसकी आत्मा तक देख रही हो। फिर बुढ़िया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी तारा, ये दुपट्टा साधारण नहीं है, ये जादुई है। इसके हर रंग में एक खास शक्ति है। लेकिन ये शक्तियां सिर्फ उसी के काम आएंगी जो दूसरों की मदद करना जानता हो, जो दूसरों की सेवा करना जानता हो। तारा ने हंसते हुए कहा, जादुई दुपट्टा? क्या बकवास है बुढ़िया, ऐसी कोई चीज नहीं होती।
तुम बस अपना माल बेचना चाहती हो, इसलिए ऐसी कहानियां बना रही हो। चलो ठीक है, मैं इसे ले लेती हूं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए बता दो। बुढ़िया ने सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, अगर आप इसे लेना चाहती है तो ले लीजिए, लेकिन पहले मैं आपको इस दुपट्टे के बारे में बता दूं। इसमें 7 रंग हैं। हर रंग की एक शक्ति है। बुढ़िया ने समझाना शुरू किया। उसने कहा, पहला रंग है लाल। यह आपको अग्नि की शक्ति देगा। आप अपनी मर्जी से आग पैदा कर सकेंगी। दूसरा रंग है नारंगी। यह आपको हवा की शक्ति देगा। आप अपनी इच्छा से तेज हवा चला सकेंगी। तीसरा रंग है पीला। यह आपको प्रकाश की शक्ति देगा। आप अंधेरे को दूर कर सकेंगी। चौथा रंग है हरा। यह आपको पेड़ पौधे उगाने की शक्ति देगा। आप बंजर जमीन को भी हरा भरा कर सकेंगी। पांचवा रंग है नीला। यह आपको पानी की शक्ति देगा। आप सूखी जगह पर भी पानी ला सकेंगी। छठा रंग है जामुनी। यह आपको बीमारी ठीक करने की शक्ति देगा। आप किसी भी बीमार को ठीक कर सकेंगी। और सातवां रंग है सफेद। यह आपको सच्चाई दिखाने की शक्ति देगा। आप किसी भी चीज की असलियत देख सकेंगी। तारा ने बोरियत से कहा, हाँ हाँ ठीक है, जो भी हो, अब बस इसे दे दो। बुढ़िया ने कहा, ठहरिए राजकुमारी, अभी मैंने शर्त नहीं बताई। इस दुपट्टे की एक शर्त है। अगर आपने इन शक्तियों का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, अगर आपने किसी गरीब की सहायता नहीं की, तो एक एक करके सभी रंग गायब होते जाएंगे। और जब 7 रंग गायब हो जाएंगे तो ये दुपट्टा भी गायब हो जाएगा। इसलिए राजकुमारी, सोच लीजिए, क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? तारा ने बुढ़िया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये तो बस एक पागल बुढ़िया है जो बकवास कर रही है। उसने अपने पहरेदार को आदेश दिया, जगत सिंह, इसे 200 सोने की मुद्राएं दे दो और दुपट्टा ले लो। 200 सोने की मुद्राएं उस समय बहुत बड़ी रकम थी। उतने पैसों में एक गरीब आदमी की पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। जगत सिंह ने बुढ़िया को पैसे दिए। बुढ़िया ने पैसे लिए और उस 7 रंग के दुपट्टे को तारा की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही तारा ने दुपट्टा छुआ, बुढ़िया ने उसकी कलाई पकड़ ली। तारा चौंक गई। बुढ़िया की पकड़ बहुत मजबूत थी। बुढ़िया ने तारा की आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमारी तारा, याद रखना, शक्ति सेवा के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। अगर आपने ये भूल गया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हां, एक आखिरी बात, जब 7 रंग गायब हो जाएंगे तो ये दुपट्टा अपने असली हकदार के पास चला जाएगा। वही इसका सही मालिक होगा। ये कहकर बुढ़िया ने तारा की कलाई छोड़ दी। तारा ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसे बुढ़िया का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे दुपट्टा मिल गया था, इसलिए वो खुश थी। उसने दुपट्टा लिया और अपनी सहेलियों के साथ महल की तरफ चल दी। रास्ते में मालिनी ने कहा, तारा, वो बुढ़िया बहुत अजीब थी, मुझे तो उससे डर लग रहा था। चंपा ने कहा, हाँ तारा, उसकी आंखें कितनी गहरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे दिल की बात पढ़ रही हो। सुगंधा ने कहा, और उसने जो बातें कही वो भी बहुत अजीब थी। जादुई दुपट्टा, 7 शक्तियां, क्या पता सच हो। तारा ने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग भी ना, वो बस एक पागल बुढ़िया थी, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये दुपट्टा सिर्फ सुंदर है, जादुई नहीं। चलो अब जल्दी चलते हैं, मुझे इसे पहनकर देखना है। महल पहुंचकर तारा सीधे अपने कमरे में गई। उसका कमरा बहुत बड़ा और भव्य था। दीवारों पर महंगे चित्र लगे हुए थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। एक तरफ उसका विशाल पलंग था जिस पर रेशमी चादरें बिछी थी। दूसरी तरफ उसका ड्रेसिंग रूम था जहां सैकड़ों कपड़े और गहने रखे थे। तारा ने दुपट्टे को अपनी अलमारी में रखा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसे पहनकर देखा जाए। उसने दुपट्टा निकाला और अपने कंधों पर डाल लिया। जैसे ही दुपट्टा उसके शरीर को छुआ,
तारा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई हो। उसकी उंगलियों में झुनझुनी हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तारा थोड़ी घबरा गई। उसने जल्दी से दुपट्टा उतार दिया। फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था। रात को जब सब सो गए तो तारा की नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस दुपट्टे के बारे में सोच रही थी। बुढ़िया ने जो कुछ कहा था वो उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिर में उसने फैसला किया कि वो दुपट्टे को एक बार आजमा कर देखेगी। अगर सच में कोई शक्ति है तो पता चल जाएगा। अगर नहीं है तो वो बुढ़िया की बातों को हमेशा के लिए भूल जाएगी। तारा ने उठकर दुपट्टा पहना। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मन में सोचा, अग्नि। तभी अचानक उसके हाथ से एक छोटी सी आग की लपट निकली। तारा हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश की। इस बार आग की लपट थोड़ी बड़ी निकली। तारा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तो बुढ़िया सच कह रही थी। ये दुपट्टा सच में जादुई है। फिर तारा ने एक एक करके बाकी शक्तियों को भी आजमाया। उसने हवा की शक्ति आजमाई। उसके हाथ हिलाते ही कमरे में तेज हवा चलने लगी। उसने प्रकाश की शक्ति आजमाई। उसकी हथेली से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा कमरा जगमगा उठा। उसने पेड़ उगाने की शक्ति आजमाई। उसने अपने कमरे के एक गमले की तरफ हाथ बढ़ाया। उस गमले में सूखी मिट्टी थी, लेकिन कुछ ही पलों में उसमें एक छोटा सा पौधा उगाया। तारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने पानी की शक्ति आजमाई। उसके हाथ से पानी की एक पतली धार निकली। उसने बीमारी ठीक करने की शक्ति आजमाई। उसके हाथ में पिछले दिन एक छोटी सी खरोंच लग गई थी। उसने अपना हाथ उस खरोंच पर रखा। कुछ ही पलों में खरोंच गायब हो गई। आखिर में उसने सफेद रंग की शक्ति आजमाई। उसने अपने सामने रखे दर्पण की तरफ देखा। दर्पण में उसे अपनी असली तस्वीर दिखी। वो तस्वीर बहुत डरावनी थी। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसके होठों पर एक बुरी मुस्कान थी। तारा चीख पड़ी। उसने जल्दी से नजर हटा ली। तारा को अपनी इन शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। अगले दिन से वो अपनी सहेलियों को और महल के दूसरे लोगों को अपनी शक्तियां दिखाने लगी। वो मालिनी, चंपा और सुगंधा को बुलाती और कहती, देखो मेरे पास कितनी ताकत है। मैं हवा चला सकती हूं, आग पैदा कर सकती हूं, पेड़ उगा सकती हूं। उसकी सहेलियां उसकी शक्तियों को देखकर हैरान रह जाती। वे कहती, वाह तारा, तुम तो सच में जादूगरनी बन गई हो। तारा खुश हो जाती। उसका घमंड और बढ़ जाता। महल के दूसरे लोग भी तारा की शक्तियों के बारे में जान गए। सब उसकी बातें करने लगे, लेकिन किसी को यह अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तारा ने कभी भी इन शक्तियों का उपयोग किसी की मदद के लिए नहीं किया। वो बस दिखावा करती रहती। रानी पद्मावती को जब पता चला तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने तारा को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्तियां हैं, तुम्हें इनका उपयोग लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। देखो हमारे राज्य में कितने गरीब हैं, कितने बीमार हैं, तुम उनकी मदद कर सकती हो। लेकिन तारा ने अपनी मां की बात नहीं सुनी। उसने कहा, मां, आप फिर से शुरू हो गई। मेरी शक्तियां मेरी हैं, मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महल के बाहर एक गरीब आदमी आया। उसका नाम था भोला। भोला का घर पिछली रात आग में जल गया था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। सब बेघर हो गए थे। भोला की छोटी बेटी, जिसका नाम था मीना, बहुत बीमार थी। उसे बुखार था और उसे दवाई की सख्त जरूरत थी। भोला के पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि शायद राजमहल से कुछ मदद मिल जाए। वो महल के दरवाजे पर आया और पहरेदारों से विनती करने लगा। पहरेदारों ने राजकुमारी तारा को खबर दी। उन्होंने कहा, राजकुमारी, एक गरीब आदमी बाहर खड़ा है। उसका नाम भोला है। उसका घर जल गया है और उसकी बेटी बीमार है। वो आपसे मदद मांग रहा है।
तारा उस समय अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अपने नए गहने पहन रही थी। उसने बिना सोचे कहा, भगा दो उसे। मुझे इन गरीबों से कोई मतलब नहीं। हर रोज कोई ना कोई भीख मांगने आता है। पहरेदारों ने भोला को भगा दिया। भोला रोता हुआ वापस चला गया। उस रात जब तारा सोई तो उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वही बुढ़िया उसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार उसका रूप थोड़ा अलग था। वो चमक रही थी। उसके चारों तरफ रोशनी थी। बुढ़िया ने तारा से कहा, राजकुमारी तारा, तुमने अपनी शक्ति का उपयोग किसी की मदद के लिए नहीं किया। तुमने एक गरीब और जरूरतमंद की मदद नहीं की। उसका घर जल गया था। उसकी बेटी बीमार थी। तुम्हारे पास बीमारी ठीक करने की शक्ति है, लेकिन तुमने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए अब तुम्हारे दुपट्टे का पहला रंग गायब हो जाएगा। ये तुम्हारी पहली सजा है। तारा की नींद टूट गई। उसने घबराकर अपने सिरहाने रखा दुपट्टा उठाया। उसे विश्वास नहीं हुआ जो उसने देखा। दुपट्टे का लाल रंग गायब हो चुका था। अब उसमें सिर्फ 6 रंग बचे थे, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और सफेद। तारा ने तुरंत दुपट्टा पहना और अग्नि की शक्ति आजमानी चाहिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मन में सोचा, अग्नि। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लाल रंग के साथ अग्नि की शक्ति भी चली गई थी। तारा थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी भी 6 शक्तियां तो बची है। उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। अगले कुछ दिन वो पहले की तरह ही रही। उसने फिर भी किसी गरीब की मदद नहीं की। कुछ दिनों बाद फिर एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसका नाम था सावित्री। सावित्री के कपड़े बहुत फटे हुए थे। वो बहुत कमजोर दिख रही थी। उसके पैर में चप्पलें भी नहीं थी। वो नंगे पैर चलकर आई थी। उसने पहरेदारों से कहा कि उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहरेदारों ने फिर तारा को खबर दी। तारा उस समय अपनी सहेलियों के साथ बैठी पूरियां खा रही थी। उनके सामने तरह तरह के पकवान रखे थे। जब पहरेदार ने सावित्री के बारे में बताया तो तारा ने गुस्से में कहा, क्या हर रोज कोई ना कोई भीख मांगने आता रहेगा? भगा दो इसे भी। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं। सावित्री को भी खाली हाथ भगा दिया गया। वो रोती हुई वापस चली गई। उस रात फिर तारा ने वही सपना देखा। बुढ़िया फिर आई और कहा, तुमने फिर एक जरूरतमंद की मदद नहीं की। वो बूढ़ी औरत भूखी थी। तुम्हारे सामने इतना खाना था, लेकिन तुमने उसे एक रोटी भी नहीं दी। अब दूसरा रंग भी चला जाएगा। सुबह जब तारा उठी तो उसने देखा कि नारंगी रंग भी गायब हो चुका था। अब सिर्फ 5 रंग बचे थे। हवा की शक्ति भी चली गई। इस बार तारा ज्यादा डर गई। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही सारे रंग गायब हो गए तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। लेकिन फिर भी उसका घमंड उस पर हावी रहा। उसने सोचा कि वो राजकुमारी है। उसे किसी गरीब की मदद करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर बार जब कोई गरीब या जरूरतमंद महल के दरवाजे पर आता, तारा उसे बिना मदद किए भगा देती और हर बार एक रंग गायब हो जाता। एक दिन एक किसान आया जिसकी फसल सूख गई थी। उसे पानी की जरूरत थी। तारा ने उसे भगा दिया। पीला रंग गया तो प्रकाश की शक्ति चली गई। एक दिन एक माली आया जिसके बगीचे में सब पेड़ सूख गए थे। तारा ने उसे भी भगा दिया। हरा रंग गया तो पेड़ उगाने की शक्ति खत्म हो गई। एक दिन एक मछुआरा आया जिसकी नाव टूट गई थी और उसे तालाब में से पानी निकालना था। तारा ने उसे भी मना कर दिया। नीला रंग गया तो पानी की शक्ति समाप्त हो गई। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी आया जो बहुत बीमार था। उसे दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। तारा ने उसे भी ठुकरा दिया। जामुनी रंग गया तो बीमारी ठीक करने की शक्ति भी चली गई। अब सिर्फ एक सफेद रंग बचा था। तारा बहुत परेशान थी। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी।
वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी रानी पद्मावती उसके कमरे में आई। उन्होंने अपनी बेटी को रोते देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तारा को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तारा ने रोते हुए अपनी मां को सब कुछ बताया। दुपट्टे के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, और कैसे एक एक करके सारे रंग गायब हो गए। रानी पद्मावती ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि गरीबों की मदद करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना? शक्ति सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। शक्ति का असली उपयोग तब होता है जब तुम उससे दूसरों की मदद करो। तारा रोते हुए बोली, मां, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी शक्तियां चली गई हैं, सिर्फ एक रंग बचा है। रानी ने कहा, बेटी, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करोगी तो शायद तुम्हारी शक्तियां वापस आ जाएं। लेकिन याद रखो, मदद सच्चे दिल से करनी होगी, सिर्फ अपनी शक्तियां वापस पाने के लालच में नहीं। असली मदद वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। अगले दिन जब एक गरीब महिला महल के दरवाजे पर आई तो तारा ने सोचा कि ये मौका है। उसने खुद जाकर उस महिला को कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने ये पैसे अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए दिए थे, सच्चे दिल से नहीं। उसके मन में लालच था, इसलिए कोई रंग वापस नहीं आया। रात को फिर वही बुढ़िया सपने में आई। उसने कहा, राजकुमारी तारा, तुमने मदद तो की लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तुमने अपनी शक्तियां वापस पाने के लालच में मदद की। ये असली मदद नहीं है। असली मदद वह है जो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के की जाए। अब आखिरी रंग भी चला जाएगा। सुबह जब तारा उठी तो सफेद रंग भी गायब हो चुका था। दुपट्टा अब एक साधारण सफेद कपड़े की तरह दिखने लगा। कोई चमक नहीं, कोई रंग नहीं, कोई शक्ति नहीं। तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसी शाम को राज्य में एक बड़ी मुसीबत आ गई। पड़ोसी राज्य के राजा धर्मवीर सिंह ने रत्नगढ़ पर हमला कर दिया। धर्मवीर सिंह एक क्रूर राजा था। वो दूसरे राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। उसके पास हजारों सैनिक थे। युद्ध शुरू हो गया। रत्नगढ़ के सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत मजबूत थी। युद्ध में रत्नगढ़ के कई सैनिक घायल हो गए। राजा वीरेंद्र प्रताप भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी तलवार से एक बड़ा घाव उनकी बाह पर लग गया। पूरे राज्य में अफरातफरी मच गई। लोग डर गए। महल में खबर आई कि दुश्मन की सेना शहर में घुस गई है। वे लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तारा अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसने देखा कि शहर के कई हिस्सों में आग लगी हुई है। धुआं आकाश तक जा रहा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को लेकर छिपने की जगह ढूंढ रही है। बूढ़े और बीमार लोग सड़कों पर पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ये सब देखकर तारा का दिल पिघल गया। उसे पहली बार दूसरों के दुख का सच में एहसास हुआ। तारा तुरंत नीचे भागी। उसने देखा कि महल के मुख्य दरवाजे पर बहुत सारे घायल सैनिक पड़े हैं। कुछ सैनिक बहुत बुरी तरह जले हुए थे, कुछ के गहरे घाव थे, खून बह रहा था। तारा ने बिना एक पल गवाए उनकी मदद करनी शुरू कर दी। वो पानी ला रही थी, घावों को साफ कर रही थी, पट्टियां बांध रही थी, जले हुए लोगों को ठंडक पहुंचा रही थी। उसने अपने कीमती रेशमी कपड़े फाड़कर पट्टियां बनाई। उसने अपने हीरे और मोती के गहने उतारे और उन्हें बेचने के लिए एक नौकर को दिया ताकि उन पैसों से दवाइयां खरीदी जा सके। उसने अपने हाथों से घायलों को पानी पिलाया। उसने उनके घावों पर मरहम लगाया। पूरी रात तारा ने एक पल भी आराम नहीं किया। सुबह होते होते युद्ध और भी भयंकर हो गया। तारा ने देखा कि शहर की एक गरीब बस्ती में भयंकर आग लगी है। वो वही बस्ती थी जहां भोला रहता था। तारा को याद आया कि उसने भोला की मदद नहीं की थी।
जब उसका घर जला था। अब फिर से उसी बस्ती में आग लगी थी। बहुत सारे लोग आग में फंसे हुए थे। तारा ने देखा कि भोला की छोटी बेटी मीना भी वहां फंसी हुई है। बिना किसी डर के तारा उस जलती हुई बस्ती की तरफ दौड़ी। उसके पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, राजकुमारी वहां मत जाओ, बहुत खतरनाक है। लेकिन तारा ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधे उस जलती हुई झोपड़ी में घुस गई जहां मीना फंसी हुई थी। आग की लपटें बहुत तेज थी। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मीना को ढूंढा और उसे उठाकर बाहर लाई। बचाते समय तारा के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए। उसके कपड़े भी जल गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। फिर तारा ने बाकी लोगों को भी बचाने में मदद की। उसने बूढ़ी सावित्री को भी बचाया, जिसे उसने पहले भूखा भगा दिया था। पूरी रात और अगली सुबह तक तारा ने लोगों की मदद की। उसने घायलों की सेवा की, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, डरे हुए लोगों को सांत्वना दी। उसे अपने जले हुए हाथों की, अपनी थकान की, अपनी भूख और प्यास की कोई परवाह नहीं थी। वो बस दूसरों की मदद करती रही। जब वो बहुत थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक छोटी लड़की उसकी तरफ आ रही है। वो लड़की बहुत गरीब दिख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत मासूम और प्यारा था। लड़की ने तारा से कहा, दीदी आप बहुत थकी हुई लग रही है, ये पानी पी लीजिए। उसने तारा को एक मिट्टी का घड़ा दिया। तारा ने पानी पिया। फिर उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? लड़की ने कहा, मेरा नाम सरला है दीदी, मैं यहीं पास की बस्ती में रहती हूं। आपने आज बहुत लोगों की जान बचाई। आपने मेरी दादी सावित्री को भी बचाया। मैं आपको धन्यवाद देने आई हूं। तारा ने पूछा, सरला तुम अकेली रहती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सरला ने कहा, दीदी मेरे माँ बाप तो बहुत पहले गुजर गए। मैं अपनी दादी सावित्री के साथ रहती हूं। हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हम खुश हैं। मैं रोज मंदिर में फूल बेचती हूं। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे हमारा गुजारा हो जाता है। तारा को सरला की सरलता और मासूमियत बहुत अच्छी लगी। उसने सरला से कहा, सरला तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपनी दादी का बहुत ख्याल रखती हो। सरला मुस्कुराई और बोली, दीदी दादी ने ही तो मुझे पाला है। उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी कम हो। दादी कहती है कि सच्ची अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। तारा की आंखें भर आई। उसने सोचा कि ये छोटी सी गरीब लड़की उससे कितना बेहतर है। इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये इतनी खुश है और दूसरों की मदद करती है। तारा शाम को थक कर अपने कमरे में लौटी। उसके हाथ जले हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे लग रहा था कि उसने कुछ सही किया है। वो अपने पलंग पर लेट गई। तभी उसकी नजर अपनी अलमारी में रखे उस सफेद दुपट्टे पर पड़ी। उसने उठकर दुपट्टा उठाया। उसे लगा कि दुपट्टा चमक रहा है। तारा ने ध्यान से देखा। हां, दुपट्टा सच में चमक रहा था। और फिर धीरे धीरे एक रंग वापस आने लगा। पहले लाल रंग वापस आया, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और आखिर में सफेद। सातों रंग वापस आ गए और इस बार वे पहले से भी ज्यादा चमकीले हो गए। दुपट्टा इतनी रोशनी दे रहा था कि पूरा कमरा जगमगा उठा। तभी उसके कमरे में वही बुढ़िया प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो एक साधारण बुढ़िया नहीं थी। वो एक देवी के रूप में थी। उसके पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ मुकुट था। उसके हाथों में कमल के फूल थे। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी तारा, आखिरकार तुमने सीख लिया। तुमने सीख लिया कि शक्ति किस लिए होती है। शक्ति दिखावे के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है।
तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। तुमने उन्हीं गरीबों की मदद की जिन्हें तुमने पहले ठुकराया था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के सेवा की। इसलिए तुम्हारी सारी शक्तियां वापस आ गई है। तारा देवी के चरणों में गिर गई। उसने रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत अभिमानी थी। मुझे अपनी शक्तियों पर घमंड था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ऊपर हूं। लेकिन अब मैं समझ गई हूं, असली शक्ति घमंड में नहीं, विनम्रता में है। असली शक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, उन्हें ऊपर उठाने में है। असली शक्ति लेने में नहीं, देने में है। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तारा, तुमने बहुत अच्छा सबक सीखा, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई। तुम्हें अभी एक और काम करना है। तारा ने पूछा, क्या मां? देवी ने कहा, इस दुपट्टे को उसके असली हकदार को देना होगा। तारा ने आश्चर्य से पूछा, असली हकदार कौन है मां? देवी ने कहा, वो लड़की जिससे तुम आज शाम मिली थी, सरला। वो बचपन से ही दूसरों की सेवा करती आई है। उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो दूसरों की मदद करती है। उसने कभी किसी गरीब को नहीं ठुकराया। अपने पास कुछ नहीं होने पर भी वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करती है। वही इस दुपट्टे की असली हकदार है। ये दुपट्टा हमेशा से उसके लिए ही था, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने पहले तुम्हें दिया। अब तुम्हें ये दुपट्टा सरला को देना होगा। तारा ने एक पल के लिए दुपट्टे को देखा। इस दुपट्टे से उसे इतनी शक्तियां मिली थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शक्तियां सिर्फ एक दुपट्टे में नहीं होती। असली शक्ति तो दिल में होती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप सही कह रही है। सरला इस दुपट्टे की सही हकदार है। मैं खुशी खुशी ये दुपट्टा उसे दे दूंगी। अगले दिन युद्ध फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार तारा भी युद्ध में शामिल हुई। उसने दुपट्टा पहना और युद्ध के मैदान में गई। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग अपने राज्य और अपने लोगों को बचाने के लिए किया। जहां दुश्मन के सैनिक थे, वहां उसने आग की दीवार खड़ी कर दी। जहां घायल सैनिक थे, वहां उसने उन्हें ठीक किया। जहां पानी की जरूरत थी, वहां उसने पानी लाया। जहां अंधेरा था, वहां उसने रोशनी की। दुश्मन की सेना ये देखकर हैरान रह गई। उन्होंने ऐसी शक्तियां पहले कभी नहीं देखी थी। राजा धर्मवीर सिन्हा भी डर गया। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। युद्ध में रत्नगढ़ की जीत हुई। राजा वीरेंद्र प्रताप के घाव भी ठीक हो गए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग तारा की तारीफ करने लगे। लेकिन इस बार तारा को कोई घमंड नहीं हुआ। उसने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य किया है। फिर उसने सरला को बुलवाया। जब सरला महल में आई तो वो बहुत हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजकुमारी उसे बुलाएंगी। तारा ने सरला का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वहां उसने वो 7 रंग का दुपट्टा उठाया। उसने कहा, सरला, ये दुपट्टा तुम्हारा है। तुम इसकी असली हकदार हो। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब समय आ गया है कि ये अपनी असली मालकिन के पास जाए। सरला ने हैरानी से कहा, दीदी, ये आप क्या कह रही है? मैं तो एक गरीब लड़की हूं। ये इतना कीमती दुपट्टा मेरे किस काम का? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, सरला, ये दुपट्टा जादुई है। इसमें 7 शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां सिर्फ उसी के काम आती है जो दूसरों की सेवा करता है, और तुमसे बेहतर सेवक कोई नहीं हो सकता। तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताई है। ये दुपट्टा तुम्हारा हक है। सरला ने दुपट्टा पहना। जैसे ही दुपट्टा उसके कंधों पर पड़ा, 7 रंग और भी चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दुपट्टा खुश हो कि उसे अपना असली मालिक मिल गया। देवी फिर प्रकट हुई। इस बार वे तारा और सरला दोनों के सामने थी। देवी ने कहा, सरला, तुम इस दुपट्टे की सही हकदार हो। इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। और तारा, तुमने भी बहुत अच्छा सबक सीखा। तुम्हें अब इन शक्तियों की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब सबसे बड़ी शक्ति है,
और वो है विनम्रता, करुणा और सेवा भाव। यही असली शक्तियां हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। देवी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। उसके बाद तारा और सरला अच्छी दोस्त बन गई। दोनों मिलकर राज्य में बहुत सारे अच्छे काम किए। तारा ने अपने पिता से कहा कि सरला को राज्य की मुख्य सेविका बनाया जाए। राजा वीरेंद्र प्रताप ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सरला ने दुपट्टे की शक्तियों का उपयोग करके पूरे राज्य में खुशहाली लाई। जहां सूखा था वहां पानी लाया, जहां बीमारी थी वहां लोगों को ठीक किया, जहां अंधेरा था वहां रोशनी फैलाई, जहां बंजर जमीन थी वहां हरे भरे पेड़ उगाए। तारा ने भी अपना पूरा जीवन बदल दिया। वो अब एक विनम्र और दयालु राजकुमारी बन गई थी। उसने महल में एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने एक पाठशाला खुलवाई जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। हर हफ्ते वो खुद गरीब बस्तियों में जाती और लोगों की मदद करती। राज्य के लोग तारा से बहुत प्यार करने लगे। वे कहते कि हमारी राजकुमारी पहले सिर्फ सुंदर थी, लेकिन अब वो सुंदर और दयालु दोनों है।